ये दीनानाथ का घर है। दीनानाथ अपने घर से निकलता है और मज़दूरी करता है और मज़दूरी से जो पैसे मिलते हैं उनसे कुछ सामान लेकर अपने घर पर आ जाता है। उसके घर पर उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी है। उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है। एक दिन की बात है कि उसकी पत्नी उससे कहती है कि देखो अब हमारी बेटी बड़ी हो चुकी है, अब हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ हाँ, मैं अपने दोस्त से कहता हूँ इसके लिए अच्छा सा रिश्ता देखे। और कुछ दिनों के बाद उसका दोस्त एक लड़के को लेकर उनके घर आता है। लड़का जब शोभा को देखता है उसे शोभा बहुत पसंद आती है, क्योंकि उसे अपने लिए एक सुंदर और सुशील लड़की ही चाहिए थी। कुछ समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शोभा की शादी एक अमीर घर में होती है, जबकि शोभा एक गरीब घर की बच्ची है। उसका एक भरा पूरा परिवार है। एक दिन शोभा भगवान से कहती है कि हे भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा और अमीर परिवार दिया है, न जाने मैंने कौन से पुण्य किए होंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उधर दूसरी तरफ उसकी सास ससुर और ननद बहुत गुस्से में है। सास कहती है कि देखो हमारा बेटा कितना नालायक निकला, एक गरीब लड़की से शादी कर दी और मुझे तो एक अमीर घर की लड़की चाहिए थी। न जाने इसकी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई, क्या दिखा इसे शोभा में। अरे अब जब उसे शोभा पसंद आई है तो उसने शोभा से ही शादी कर ली, और वैसे भी वो दहेज का लालची नहीं है। अरे तो क्या हम दहेज के लालची हैं? अरे माँ, आप क्यों परेशान हो रही है? अब तो शादी हो चुकी है, अब आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए। अरे मैं कैसे ना बोलूँ, मेरा तो मन बहुत दुखी हो रहा है। जैसे ही मैं इस शोभा को देखती हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है। न जाने मैंने कौन सा बुरा कर्म किया होगा जो ये गरीब लड़की मेरे पल्ले बंध गई है। न जाने मेरे लड़के को इसमें क्या दिखा, मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और उसकी ननद उसे बुलाने के लिए कमरे में जाती है, और जैसे ही शोभा आती है तो उसकी ननद सास कहती है कि जाओ जल्दी से किचन में खाना बनाओ, और वो उससे घर के सारे काम करवाती है। जबकि उसका पति अपने काम पर होता है। वो अपने पति से फ़ोन पर बात कर रही होती है और उसे जल्दी घर पर बुलाती है। तभी रास्ते में उसके पति का एक्सीडेंट हो जाता है, और वो एक्सीडेंट इतना बुरा होता है कि उसकी उस एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। और जब ये खबर उसके सास ससुर को पता लगती है तो वो बहुत दुखी होती है। शोभा बेचारी अब उस घर में अकेली है, क्योंकि एक उसका पति ही था जो उसका साथ देता था। शोभा अपने कमरे में उदास होती है, तभी उसकी सास आती है और शोभा को मारने लग जाती है। माँ जी, आप मुझे क्यों मार रही हैं? अरे मनहूस, जब से तू मेरे घर में आई है मेरे घर को तूने मनहूस बना दिया है। तुम ही हो जिसने मेरे बेटे की जान ली है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मनहूस कहीं की, जब से ये गरीब मनहूस आई है मेरे घर का तो बुरा हाल हो चुका है। और ये सुनकर उसकी ननद और ससुर भी आ जाते हैं, और वो उसे समझाते हैं कि इसको मारने से हमारा बेटा वापस नहीं आएगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे जब से ये मनहूस आई है मेरे बेटे को खा गई है, मैं इसे कुछ भी ना कहूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि मेरे बेटे की जगह ये ही क्यों ना मर गई। अगर ये ही मर जाती तो बहुत अच्छा होता, कम से कम मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर लेती। और वो उसे लेकर बाहर चले जाते हैं। शोभा बहुत दुखी होती है, और इसी तरह उसकी सास उस पर अत्याचार करती रहती है और घर का सारा काम करवाती है और उसे मार भी पड़ती है। एक रात शोभा जब काम करके अपने कमरे में जा रही होती है तो उसकी सास कहती है, ये महारानी कहाँ चली? हमसे तुम मेरे बेटे के कमरे में नहीं सोओगी, जाओ वो स्टोर रूम खाली है, अब से तुम उस स्टोर रूम में रहोगी, अब से तुम्हारी यही सजा है। मैं तुम्हारी जैसी मनहूस को हर रोज ऐसे नहीं दे सकती। और वे बेचारी स्टोर रूम में चली जाती है और वहाँ पर पड़ी रहती है और सोचती है कि हे भगवान, न जाने मेरे से क्या गलती हो गई है जो मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। भगवान मुझे माफ़ कर दो। और कुछ समय बाद उसके देवर की शादी हो जाती है, और जब उसकी देवरानी देखती है कि सभी लोग उसे बहुत सताते हैं तो वो भी उसे सताना शुरू कर देती है। होली के त्योहार पर वो बेचारी अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। तभी उसकी देवरानी आती है और वो सोचती है कि अरे अगर मैं इस पर रंग डाल दूं और फिर अपनी सास से कहूं कि ये भी होली खेल रही है तो इसकी अच्छे से पिटाई होगी। और वो उसके ऊपर कुछ रंग डाल देती है और वहाँ से चली जाती है अपनी सास को बुलाने के लिए।
और शोभा बेचारी चिंतित है कि किसने ये रंग डाला। तभी वो सभी को लेकर आ जाती है। उसकी सास कहती है कि एक विधवा होकर तुम्हें रंगों से खेलते हुए शर्म नहीं आई। और सभी वहाँ पर जो औरतें होती हैं वो भी उसे कहना शुरू कर देती हैं कि विधवा तो होली नहीं खेल सकती। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हारे पति को अभी मरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं और तुम्हें होली खेलने की पड़ी है। न जाने आजकल की लड़कियों के संस्कार कहाँ चले गए हैं, इन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आता। अरे माँ जी, मैंने होली नहीं खेली है, न जाने कौन है जो मुझ पर रंग डालकर चला गया। अरे अब बहाने मत बनाओ, मैं जानती हूँ तुम्हें। शोभा का ससुर कहता है, अरे चलो कोई बात नहीं, बच्ची से गलती हो गई है, जाओ बेटा तुम जाकर कपड़े बदल लो। अरे कपड़े बदलने से इस गरीब का दिमाग थोड़ा ना बदल जाएगा, दिमाग तो वही रहेगा। अब से तुम्हारी ये सजा है कि तुम घर के अंदर नहीं रहोगी, घर के बाहर जो आंगन है तुम हमेशा वहाँ पर ही रहोगी और वहीं बैठकर घर का सारा काम करेगी। और वो बेचारी शोभा बाहर आंगन में बैठकर कपड़े बर्तन सभी धोती रहती है और घर का सारा काम भी शोभा से ही लिया जाता है। उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है पर फिर भी वो घर का काम करती रहती है और तभी वो पानी से फिसलकर गिर जाती है और पूरी रात वहीं पर पड़ी रहती है। और ठंड में पड़ा रहने के कारण उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। कोई भी उसे देखने नहीं आता और जैसे ही सुबह होती है तो उसकी सास और देवरानी उसे देखने आती हैं। बहू जरा देखना कहीं ये गरीब मर तो नहीं गई। अरे माँ जी, इसे तो बहुत तेज बुखार है और इसके सिर पर चोट लगने के कारण खून भी निकल रहा है। अरे मैं तो कहता हूँ कि हमें इसे इसके घर भेज देना चाहिए। हाँ हाँ ठीक कहते हो, इस गरीब से हमारा भी छुटकारा हो। इसके माँ बाप को जल्दी से बुलाओ। और तभी उसके माँ बाप को बुलाया जाता है और जैसे ही उसके माँ बाप आते हैं, इनसे कह दो कि ये इसे लेकर चले जाएं। और वह देखते हैं कि उनकी बेटे की हालत बहुत बुरी है और वो उसे अपने साथ लेकर अपने घर पर आ जाते हैं। और अपने घर पर आने के बाद वो उसे डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर कहता है कि इसकी हालत बहुत बुरी है, देखो उन अमीर लोगों ने मेरी बच्ची का क्या हाल कर दिया है। इससे अच्छा तो होता हम अपनी बच्ची की शादी ही न करते। इसी तरह दिन बीत जाते हैं लेकिन शोभा अपने पति की फोटो को देखती रहती है और उदास रहती है। वो किसी से कोई बात भी नहीं करती और ये सब देखकर उसके माता पिता को बहुत बुरा लगता है। मैं अपनी बेटी को ऐसे उदास नहीं देख सकता, मुझे वहाँ इसकी शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। देखो मेरी बेटी का कितना बुरा हाल कर दिया है। अब तो ये हंसना खेलना ही भूल गई है और पूरा दिन एक कोने में ही पड़ी रहती है। मेरे मन में एक विचार आया है, क्यों ना मैं इसकी दूसरी शादी कर दूं। अरे आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी यही चाहती हूँ कि शोभा की दूसरी शादी कर दी जाए क्योंकि अभी तो इसकी उम्र ही बहुत कम है। पर अब की बार आप इसकी शादी एक अच्छे घर में करना जहाँ पर सभी अच्छे लोग हों, भले ही घर गरीब क्यों ना हो। आप अपने दोस्त से शोभा की शादी की बात जरूर चलाएं। और अगले दिन वो अपने दोस्त से कहता है कि मुझे शोभा की शादी करनी है और वो एक लड़के और उसके बाप को लेकर उनके घर पर आता है। उस लड़के को भी शोभा बहुत पसंद आती है। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी, क्या तुम्हें मेरा बेटा पसंद है तो हम शादी कर देते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। शोभा अब की बात किसी अमीर घर में नहीं बल्कि एक गरीब घर में ही आई है और वहाँ पर उसके बहुत सम्मान होता है और वो अपने परिवार के साथ होली भी खेलती है। वो बहुत खुश है। शोभा कहती है कि भगवान आपका बहुत बहुत शुक्र है कि यहाँ पर मुझे मान सम्मान मिल रहा है, वरना उस घर में तो मेरी सास हमेशा मुझे मारती पीटती ही रहती है। और जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे पता चला है कि बहू को अपने घर में ऐसा मान सम्मान भी मिल सकता है।